नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। जनसुराज जीत चुकी है। प्रशांत किशोर अब विधायक बन चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच जो चर्चा के केंद्र बने हुए हैं, दो शख्स हैं। जनसुराज संघर्ष वाहिनी के दो युवा, दो नौजवान पहले से भी ये चर्चा में थे, लेकिन चुनाव के बाद फिर से चर्चा में आए हैं। आदित्य और अनूप दो लोग हैं। चेहरा आप लोग पहले से ही जानते होंगे, लेकिन इस बार कुछ चेहरा चर्चा का केंद्र ज़्यादा है और इन्हें कई लोग सोशल मीडिया पे चाणक्य तक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के चाणक्य यही हैं। सबसे पहले आदित्य से बात करते हैं, क्या ना कहेंगे? ना ना भाई, देश में एक चाणक्य हैं, एक ही प्रशांत किशोर। हम लोग क्या चाणक्य बनेंगे? ये गलत बात है। सब जो कह रहा है स्ट्रेटजिस्ट, हाँ। ये सब कुछ नहीं है। हम लोग सड़क के आदमी हैं। हाँ। स्ट्रेटजिस्ट बिहार में है और पूरे देश में एक गो है, प्रशांत किशोर। हम लोग तो उनका गुरु है, हमारे हम लोग सिपाही हैं। हम लोग झंडा ढोने वाले आदमी हैं, माइक ढोने वाले आदमी हैं। सोशल मीडिया पे कई हम लोग लोग आपका स्ट्रेटजिस्ट चर्चा कर रहे नहीं है, कोई नहीं। वो हमारे शुभचिंतक वो हैं, चलिए हम जो उनका शुभचिंतक है हमारा कुछ कह देते हैं। हम लोग स्ट्रेटजिस्ट नहीं है। देश में एक स्ट्रेटजिस्ट है, प्रशांत किशोर। हम लोग सिपाही हैं, सड़क के सिपाही हैं। हम लोगों ने उन्होंने जो गाइडलाइन दिया, उन्होंने जो कहा कि जाइए बांकीपुर के मुद्दों को उठाइए, तो हम लोग सड़क पे गए। हमने वहाँ के मुद्दों को उठाया, जनता के बीच ले गए। और भाजपा बाद में जब घबरा के उस पर काम करने लगी, तो जनता को पता चल गया कि भाई 35 साल से हमको कीचड़ में रखा जा रहा था। जनसुराज जब आई तो काम होने लगे। हम लोग बस जामबंद का काम किए कि हनुमान को बताए कि आपकी शक्ति क्या है। क्या है जनसुराज संघर्ष वाहिनी? जनसुराज संघर्ष वाहिनी वो संगठन है कि बिहार के लोगों पे ऊपर अगर अत्याचार होगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा। जो भी अफसर घूस लेकर काम करते हैं, जिस थाने में काम नहीं किया जाएगा, तो जनसुराज संघर्ष वाहिनी उनके लिए खड़ी होगी। जनसुराज संघर्ष वाहिनी वो संगठन है जो बिहार के विभिन्न प्रखंडों में, जिला में आंदोलन खड़ा करेगी। चाहे वो दरभंगा एम्स का मुद्दा हो, जो पिछले 12 साल से बीरबल की खिचड़ी की तरह बन रहा है लेकिन आज तक नहीं बना है, या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इतनी प्राचीन यूनिवर्सिटी, अब पिछले 15-20 साल से सुन रहे हैं कि बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। भैया बने नहीं रहा है। या फिर बेगूसराय जो दिनकर की धरती है और बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी की मांग है और आज तक नहीं बना है। या डालमिया नगर का जो औद्योगिक क्षेत्र है पूरे ध्वस्त हो चुका है। इन सब मांगों को लेकर हम आने वाले समय में संघर्ष करेंगे। और हमारा सीधा सा संदेश है कि जब 26 गो सांसद वाला राज्य गुजरात के हर प्रखंड में एक फैक्ट्री हो सकता है, तो 40 सांसद हम देते हैं और हमारे दम पे केंद्र में सरकार है, तो बिहार में भी फैक्ट्री क्यों नहीं होगा? बिहार के लोगों को बिहार में भी क्यों नहीं रोजगार मिलेगा? क्यों बिहार के लोग लोहा की फैक्ट्री में काम करने के लिए गुजरात और लुधियाना जाएंगे? ये बताइए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन से जनसुराज संघर्ष वाहिनी कैसे? ये तो गर्व की बात है ना कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन में हम लोग थे तो एक दायरा छोटा था, और अब पूरे बिहार। ये बता, प्रशांत किशोर जी, हम लोग तो प्रशांत जी किसी के पास गए थे कि भैया हम मिथिला क्षेत्र में काम करेंगे संगठन के लिए। हम तो सोच के भी नहीं गए थे कि पटना में काम करना है या बिहार के लिए काम करना। प्रशांत जी ने पहले शब्दों में कहा कि आपको पटना रहना है और पटना से पूरे बिहार में काम करना है। हम भौचक रह गए कि भैया ये प्रशांत जी क्यों कह रहे हैं। हम खुद भी नहीं सोचे थे, सपने में नहीं सोचे थे कि बिहार में रहकर पूरे बिहार के लिए काम करना पड़ेगा, पटना में रहना पड़ेगा। प्रशांत जी ने कहा कि आप लोगों को पटना में रहना पड़ेगा, पूरे बिहार के लिए काम करना पड़ेगा। कुछ देखा होगा उन्होंने। मिथिला क्षेत्र को छोड़कर पूरे बिहार को केंद्र बना। बिहार में मिथिला नहीं है क्या? नहीं, अगर 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 कल मुझे भारत की जिम्मेवारी मिले तो और अच्छी बात है। भारत में भी मिथिला है, बिहार में। मिथिला स्टूडेंट यूनियन से एक परिकल्पना हो गई थी कि कई लोगों का यह मानना था कि आप लोग मिथिला क्षेत्र के लिए अलग मांग कर रहे हैं, एक अलग राज्य की। अच्छा, वो राज्य वाला बात जहाँ तक आपका है, देखिए राज्य, हम लोग जब राज्य मांग रहे थे, क्यों मांग रहे थे? सबको मालूम है कि मिथिला के साथ भेदभाव किया जा रहा था, और ये वर्तमान में जो व्यवस्था है उससे हम लोग परेशान थे। सरकार तो कह रही है हम एम्स दे दिए, काफी। अरे तो कहाँ एम्स दे दिया है? 12 साल से बनने नहीं रहा है एम्स। प्रशांत जी जब आए तो प्रशांत जी ने जो विजन दिखाया, वो देख के हमें लगा कि भैया अगर मिथिला को विकसित करना है तो इस व्यक्ति के साथ खड़ा होना होगा, मजबूती से खड़ा होना होगा। अगर ये व्यक्ति विफल हो गया, अगर प्रशांत किशोर सफल नहीं हो पाए, तो अगले 25-30 सालों में बिहार को कोई देखने वाला नहीं रहेगा। बिहार की दुर्गति तय है, और बिहार की दुर्गति होगी तो मिथिला की भी दुर्गति तय है। तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि प्रशांत जी इतना अच्छे विजन के साथ आए हैं, तो अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो टांग कम से कम नहीं खींचे, और हम लोगों की जो क्षमता है उसके साथ हम लोग मदद कर रहे हैं।
मई में जैसा कि एक्स पर भी पोस्ट किया गया था कि जनसुराज संघर्ष वाहिनी को कमान दी गई थी प्रशांत किशोर जी की ओर से, इतने कम समय में 30 जुलाई को चुनाव हुआ, कम समय में कैसे आप लोग क्या तैयारी किए, बांकीपुर में क्या आप लोगों को दिखा? आपको कम समय में लग रहा होगा, हम लोग यही करते आए हैं पिछले 14-15 साल से, यही हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है। सड़क पे खड़ा होके मुद्दे की बात करना, आंदोलन करना, कैंपेन तैयार करना, यही हम लोग करते आए हैं। और जैसे अनूप जी ने बताया कि हम लोग तो मिथिला क्षेत्र में काम करते थे। प्रशांत जी सोचिए कितने विजनरी आदमी हैं कि हमने कहा कि हम मधुबनी दरभंगा मिथिला क्षेत्र में संगठन के लिए काम करेंगे, एक मुद्दा बनाएंगे, चीज़ें करेंगे। बोलेंगे कि आप लोग इतने दिन से कर रहे हैं, आप लोग पूरा बिहार संभालिए, पटना में रहिए, काम कीजिए। तो हम लोग जब यहाँ आए तो पहले तो शुरू, मतलब जो आदमी होता है ना, शुरू करता अकेला, हम 2 आदमी जाके गए, माइक लेके शुरू कर दिए। एक तीसरे फौजी साहब मिले, अवधेश सहनी जी, वो भी अपना नौकरी वोकरी छोड़ के आए हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो हम 3 आदमी छोटका छोटका माइक लेके जाते थे, कहीं पे कूड़ा कचरा होता था, मुद्दा उठाते थे। अच्छे काम के साथ एक बांकीपुर में, हाँ, अच्छे काम के साथ एक अच्छाई ये है कि आपको देख के लोग स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। हम 3 आदमी जब जाते थे, करना शुरू करते थे, अपने आप लोग जुड़ते गए। आज 250-300 लोगों की टीम है। आपको दिख रहा होगा कि 100 लोग ग्राउंड क्या में। कमियां दिखी आपको बांकीपुर में? क्योंकि भाजपा यहाँ 31 सालों से है, तो भाजपा कह रही है कि हम विकास तो कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या दिखा आपको? अच्छा ये बताइए कि 31 साल में इस प्रकार से टेकन फॉर ग्रांटेड होता है ना, हमको अभी बहुत आदमी तारीफ कर रहा है, मेरी बीवी तारीफ नहीं कर रही, पता है क्यों? उसके लिए तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड है ना, उसको लगता है कि तो मेरा ही है। बांकीपुर का जो विधायक है उसको लग रहा था 31 साल से कि भाई ये तो मेरा ही है। 35 साल से जो है हम यहाँ के जमींदार हैं, जमींदार बन गए थे। नहीं, मुद्दा मुद्दा देखिए, यहाँ पे सड़क जो है, पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे वो, बांकीपुर की सड़कें पूरे बिहार में सबसे खराब थी। वहाँ का जो सीवर है, 1000 से ज्यादा सीवर का जो ढक्कन होगा, बोले कि मंदिर नाला ढक दिए, वो तो हमारे मुद्दा उठाने के बाद 100 से ज्यादा ढके गए हैं, अभी भी 900 बाकी होंगे। हम आपको लिख के देते हैं 900 बाकी होंगे। जहां जहां हम गए और जहां पे हमने मुद्दा उठाया वहां पे ढक्कन ढक दिया। जहां पे हम नहीं जा पाए हैं या हम किसी कारण से नहीं गए या मुद्दा नहीं दिख पाया हमको, वहां पे है वो। बांकीपुर में हो गया, दीघा में देखिए, दीघा में देखिए, यहाँ बगल में, अच्छा यहाँ से दीघा में देखिए, पाटलिपुत्र में देखिए। बताइए कि बांकीपुर में भी अभी नगर निगम संविदा कर्मियों का हड़ताल चल रहा है 5-6 दिन से, कचरा का, इसका क्या लग रहा है? वही कारण है सर। 10,000 दे के वोट खरीदी है ये सरकार, पैसा तो है नहीं इनके पास। इमरजेंसी फंड से जो है लोगों को जो है पेंशन दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है। इमरजेंसी फंड का क्या मतलब है कि अभी बाढ़ आएगा मिथिला क्षेत्र में तो उस समय क्या करेंगे? इमरजेंसी फंड उसके लिए बना हुआ है ना कि बाढ़ आए, कोई आपदा आए तो उसमें इमरजेंसी फंड का उपयोग करना चाहिए आपको। तो 10,000 रुपया देकर जो है ये सरकार बना, वोट खरीदा था और सरकार बनी, उसका दुष्परिणाम तो पूरा बिहार भुगत रहा है ना। कि आप देखिए कि ठेकेदार, जितने भी ठेकेदार हैं उनसे बात करिए, उनको पेमेंट नहीं मिला है, तो विकास का सारा काम रुक गया है, सब ठप हो गया है, तो पूरा बिहार भुगत रहा है, संविदा कर्मी भी भुगत रहे हैं। इसी गलती को सुधारा गया है बांकीपुर में। एक और कारण है। प्रशांत किशोर अब निकले, अब सदन कब क्षेत्र में कब निकले? प्रशांत जी पिछले चुनाव के बाद से ही 6 महीने से सड़क पे ही हैं। रिजल्ट आने के बाद अब कल से ही वो हैं और लगातार रहेंगे ही, क्षेत्र में ही रहेंगे प्रशांत जी। कहीं अब बिल्कुल आप वो जो, हाँ, जिला में जब जाएंगे वो अलग बात है, प्रशांत जी तो छुट्टी लेते ही नहीं, जाएंगे, उनकी पूरी टीम रहेगी, हम सब रहेंगे। एक और जो संविदा वाला चीज़ आपने पूछा, उसका एक और कारण है कि पूरे पटना के सफाई कर्मी को भी लगा दिया था बांकीपुर में, ये कचरा बांकीपुर से हटाओ, अब पैसा दे नहीं रहा है। तो वो सब 5 दिन से हड़ताल इसीलिए कर रहा था, उसको पता था कि चुनाव से पहले इसको कचरा साफ करवाना है, तो हम हड़ताल पे रहेंगे तो किसी तरीके से पैसा दे देगा। तो जैसे जीविका दीदियों का 2 साल से पैसा नहीं दे रहा था, चुनाव आया तो शहरी क्षेत्र के जीविका दीदियों को पट से पैसा दिया कि आइए भाई आप लोग जीविका दीदी लोग काम कीजिए। तो ये जो पूरा हड़ताल है वो इसलिए है क्योंकि 10,000 रुपया देता नहीं है, सैलरी दे नहीं रहा है और 3-3 महीना से पूरा सबको बांकीपुर में काम कर रहा है। आज भी छात्र सड़क पर उतरे हैं, आपके ही बांकीपुर विधानसभा में गांधी मैदान के पास वो लोग, वो जेपी गोलंबर के पास भी हंगामा कर रहे हैं, कांग्रेस और वाम दल के स्टूडेंट यूनियन। क्या इसमें क्या कहेंगे? क्या आप लोग भी समर्थन देंगे या आप लोग का? छात्रों की हर मांग पे हमारा समर्थन है, बिना शर्त समर्थन है। और एक शांतिपूर्वक मांग करें, शांतिपूर्वक धरना करें, जहाँ सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग सहयोग करेंगे, सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आगे पंचायत चुनाव है, क्या जनसुराज उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य और जिला परिषद में, इन दोनों सीट पे जनसुराज के लड़ने की पूर्ण सहमति है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो चाह रहे हैं कि हम काम करें अपने क्षेत्र में, तैयारी करने में लगे हुए हैं और आप भी तैयार, जो भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग आगे इस पर घोषणा करेंगे, लड़ने जा रहे हैं। तो ये बताइए कि
आगे पंचायत चुनाव, इसके बाद फिर लोकसभा, फिर विधानसभा, समय तो है लोकसभा और विधानसभा में, तो क्या जनसुराज उसके लिए भी क्या तैयारी है? पंचायत चुनाव में भी अभी समय है। संघर्ष वाहिनी का क्या? संघर्ष वाहिनी चुनाव के उद्देश्य से नहीं बनी है। इसका काम है संघर्ष करना, जनता के मुद्दे को उठाना, जनता की समस्याओं का समाधान करना, संकट के समय, पीड़ा के समय, कोई अत्याचार के समय जनता के साथ खड़ा रहना। चुनाव से हमारा कोई वास्ता नहीं है। चुनाव तो ये तो बांकीपुर में आ गया था तो हमने अपना काम कैसे करना एक झलक दिखाया है। चुनाव से कोई लेना देना संघर्ष वाहिनी का नहीं। तो पंचायतों में भी अब आपकी टीम, हर जगह, बिल्कुल हर टीम जगह क्या तैयार, जैसे कि भाजपा बूथ स्तर पर तक है? पहले हम लोगों का लक्ष्य है कि पंचायत स्तर पे हम लोग तैयार कर दें। और पंचायत भी आपको मालूम है कि बहुत बढ़ने वाला है, तो एग्जिस्टिंग जो पंचायत है उस वहाँ तक हम चाहते हैं पहले तैयार करें अगले 6 महीने के अंदर में। फिर पंचायत जो बढ़ जाएगा उसके अकॉर्डिंग भी तैयार करेंगे। तो और अगले 1 साल के अंदर में, 1 साल के बाद हम बूथ लेवल पे भी जाएंगे। पहले पंचायत जरूरी है, पंचायत तैयार हो जाएगा तो बूथ लेवल तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और संघर्ष करने वाली टीम बहुत जल्दी बढ़ती है, इसका जो है ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। अभी आपको क्या युवा जुड़ रहे हैं? काफी युवा जुड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है संघर्षशील जी। युवा जुड़ रहे हैं, संघर्षशील युवा जुड़ रहे हैं। मतलब हमारे साथ जो भी, आपको मालूम है इस संघर्ष वाहिनी जो बता रहे हैं इसको हाईलाइट करिएगा। इस संघर्ष वाहिनी ने इस बार काम किया है, 1 रुपया 1 टका का फंड जो है पार्टी से और प्रशांत जी किसी से नहीं लिया। 1 भी रुपया नहीं। 1 रुपया नहीं लिया है संघर्ष वाहिनी ने। बस जो है पार्टी से सहयोग के रूप में जो 6-7 को माइक देख कैसे रहे हैं, मैनेज किया? 6-7 माइक जो आप देख रहा था सेल्फ फंडेड, हम लोग खुद से मैनेज कर रहे थे। लोग जो है निकलते थे, खाना पीना वगैरह सब कुछ खाना पीना तो जो यहाँ पे बन रहा है खाना वो खाते हैं लोग, लेकिन इसके अलावा जैसे बाकी हमारा कोई लड़का गया कहीं कितने बाहर, लड़के हैं आपके संगठन में? सैकड़ों आंकड़ा एक 200-250 के करीब इस चुनाव में लगे हुए थे, जिसमें से 100 बीमार रहते लोग थे। पर डे काम करते थे, फील्ड में निकलते थे और 50-100 लोग बीमार रहते थे। क्योंकि ये मौसम आप देख रहे हैं कैसा है। और अपने रैपिडो से जाना, ई रिक्शा से जाना, बिहार को क्या देंगे मैसेज? बिहार को यही मैसेज देंगे कि ये बिहार का समय आ चुका है। और एक बड़े, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि जिस विचार का समय आ चुका है उसे दुनिया की कोई ताकत जो है पलने फूलने से नहीं रोक सकती है। ठीक, तो अब बिहार का समय आ चुका है, बिहारियों का समय आ चुका है। दुनिया की कोई ताकत बिहार को आगे बढ़ने से, बिहारी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। अब हम लोगों का समय आ चुका है, हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे, हम लोग फिर से नंबर 1 बनेंगे। और बिहार ही भारत को विश्वगुरु पहले भी बनाया था और अब भी, जो अभी भी भारत विश्वगुरु नहीं है। अगर भारत को विश्वगुरु बनना है सही मायनों में तो बिहार को आगे बढ़ना होगा, और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे। तो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। भारत को अगर विश्वगुरु बनना है तो बिहार को आगे बढ़ना है, और बिहार को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जनसुराज की यही मुख्य बात है। आगे पंचायत चुनाव पर भी इनका फोकस रहेगा। ये सब तमाम बातें थी, आपने सुना। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अमर उजाला पे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।